और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कोरोना से जुड़ी है। कोरोना के खतरे की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जिसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। निजी दफ्तरों में 50% स्टाफ से ही अब काम करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लिमिटेड स्टाफ की पाबंदी नहीं रहेगी, लेकिन सभी ड्रामा, थिएटर, ऑडिटोरियम में जो क्षमता होगी उसके सिर्फ 50% लोग ही जा सकेंगे। एंट्री के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और ये तमाम गाइडलाइंस 31 मार्च तक लागू रहेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। नागपुर से मजदूरों के पलायन की तस्वीरें पिछले साल के लॉकडाउन की याद दिला रही हैं। 7 दिन का लॉकडाउन लगा तो मजदूर अपने गांव की ओर चल दिए। तो कोरोना काल बढ़ने के कारण हम लोग जा रहे हैं, ड्यूटी छोड़ के कंपनी भी बंद हो गई। कोरोना लग गया है और हमारा कंपनी बंद है। मुंबई में हर दिन 2000 से ज्यादा कोरोना केस आ रहे हैं, लेकिन मुंबई की दादर सब्जी मंडी की भीड़ बता रही है कि इन्हें कोरोना का कोई डर नहीं। मुंबई में कोरोना वायरस के बीते 24 घंटों में 2654 नए मामले सामने आए हैं। 8 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अभी भी मुंबई की सड़कों पर लापरवाही किस तरह से दिखाई देती है, ये आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। कल आपको हम दादर की तस्वीर दिखा रहे थे, आज देखिए मुंबई का ये गोरेगांव इलाका है। जो भी लोग आपको दिखाई देंगे वो आपको बिना मास्क के दिखाई देंगे। यानी कि भले ही मुंबई में कोरोना वायरस लगातार अपने पैर पसार रहा है, भले ही बीएमसी जो है वो तमाम सख्ती की बात कर रही है, लेकिन मार्केट में चले जाइए, बाजार में चले जाइए, मॉल्स में चले जाइए, रेस्टोरेंट्स और दुकानों में चले जाइए, आपको लोग जो हैं वो लापरवाही करते दिखाई देंगे। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे और नागपुर हॉटस्पॉट बने हुए हैं। अमरावती, अकोला, बुलढाना, औरंगाबाद, नासिक, जलगांव, उस्मानाबाद और नागपुर में लॉकडाउन लागू किया गया है। केंद्र सरकार के मुताबिक महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के नए केस लगातार बढ़ रहे हैं। इन 5 राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में भी केस बढ़ रहे हैं। देश में 18 मार्च को नए केस 39,000 के पार पहुंच गए। ये 17 मार्च के मुकाबले में 4,000 ज्यादा हैं। एक दिन में 154 मरीजों की मौत हो गई है। पिछले एक दिन में संक्रमित मरीजों की संख्या 85% बढ़ गई है। 17 फरवरी को देश के एक्टिव केस 1,36,000 रह गए थे, लेकिन अब 2,52,000 से ज्यादा हो गए हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 5 दिनों में कोरोना के मामले में अचानक बड़ा उछाल आया है। हर दिन 5% से ज्यादा की दर से केस बढ़ रहे हैं। ये दर बढ़कर अब 8.7% पहुंच गई है। कोरोना के बढ़ने की ऐसी रफ्तार पिछले साल मई में दर्ज की गई है। 13 मार्च को देश में 25,000 के करीब केस दर्ज किए गए, जो 18 मार्च को 39,000 से ज्यादा पहुंच गए हैं। यानी 5 दिन में 50% से ज्यादा केस बढ़ गए। राहत की बात यह है कि जिस दर से नए केस आ रहे हैं, उस दर से डेथ का रेट नहीं बढ़ रहा। दवाई के साथ कड़ाई और कोई लापरवाही ना बरती जाए। हर लोगों को वो बराबर जागरूक करते रहते हैं। हम सब लोगों को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और स्वाभाविक है उन राज्यों में जहां बढ़ रहा है, राज्य सरकार काफी अच्छे ढंग से मेहनत कर रही है, लग रही है। महाराष्ट्र के अलावा राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के केसों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। गुरुवार को यहां 24 घंटे में 607 नए केस दर्ज किए गए। पंजाब में भी 1 मार्च से 17 मार्च के बीच कोरोना के केस में 4 गुना बढ़ोतरी हुई। पंजाब में 1 मार्च को कोरोना के मरीजों की संख्या 500 थी, जो 18 मार्च को बढ़कर 2,378 तक पहुंच गई। राज्य में गुरुवार को एक ही दिन में 39 मौतें दर्ज की गई हैं। ये जरूर चिंता करने का विषय है कि आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं, और बार बार लोगों को बताना जरूरी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपका जरूर पालन करें। होली के रंग में कोरोना ने भंग डालना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के सतना में लोगों को होली घर में ही मनाने की अपील की जा रही है। छिंदवाड़ा में बिना मास्क के घूम रहे लोगों का चालान काटा जा रहा है। कोरोना के बढ़ते केस के बीच कहीं नाइट कर्फ्यू लग रहा है तो कहीं आंशिक लॉकडाउन, लेकिन डर है कि कहीं ये मिनी लॉकडाउन फुल लॉकडाउन में तब्दील ना हो जाए। सूत्रों से खबर है कि खुद प्रधानमंत्री हालात पर सीधे नजर बनाए हुए हैं। इस बार कोरोना को कंट्रोल करना होगा, नहीं तो 2020 का कहर 2021 में भी बरपेगा। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना वायरस के खतरे से घिरे महाराष्ट्र में लापरवाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। मुंबई में क्या कुछ जमीनी हालात हैं ग्राउंड जीरो से, ये रिपोर्ट देखिए।
महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं। 25,000 से ज्यादा मामले आए और यही डराने वाले आंकड़े आ रहे हैं। खास तौर पर वजह क्या है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है लोगों की लापरवाही। और यहाँ पर आप देख पाएंगे किस तरह से इस मस्जिद में जो है वो लोग आज शुक्रवार की जो नमाज है, जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन खास तौर पर यहाँ पर फीवर चेक किया जा रहा है। आपको मैं बताऊँ क्या चेक कर रहे हैं आप? ये 97 आ रहा है, ये देख लो, 9 अर्थात 97 बराबर कर रहा हूँ। हाँ, तो कि इतने जल्दबाजी में क्यों कर रहे हैं? आहिस्ता करिए। हाँ हाँ, आपको समझ आ रहा है क्या? हाँ देख रहा हूँ मैं, ये देखिए। इतने आहिस्ता आहिस्ता चेक कर रहे हैं, कितने लोगों का चेक कर रहे हैं? हेलो, ये देखिए। इतने में पता चलता है, थोड़ा सा रुका के चेक करिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आप देख पाएंगे यहाँ पर फीवर चेक करने की, टेम्परेचर चेक करने की मशीन जो है वो इनके पास ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद इन्हें ठीक से समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कितने जल्दबाजी में ये चेक कर रहे हैं। और इसके पीछे मैं आपको लाइन बता दूँ, ये पूरी लाइन जो है बड़ी लंबी कतार है और यहाँ पर जो खास तौर पर ये लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं, लाइन में खड़े हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर साफ साफ तौर पर कह रहा है कि दूरियां बना कर रखे, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, लेकिन यहाँ पर पूरे गाइडलाइन का पालन यहाँ नहीं होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और सोशल डिस्टेंस के नियमों को ताक पर रखकर जो है लोग अंदर जा रहे हैं। यदि मैं अंदर की तस्वीरें आपको दिखा दूं तो अंदर आप देख पाएंगे कि किस तरह मस्जिद के अंदर जो है लोग बैठे हुए हैं। खासतौर पर किसी के चेहरों पर आपको मास्क नजर नहीं आएगा। यहाँ पर साफ तौर पर ये बार बार कहने की कोशिश की जा रही है, मुंबई पुलिस की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें। अंदर आप देख पाएंगे कि किस तरह से भीड़ में लोग इकट्ठा हो चुके हैं। इन्हें डर इस बात का नहीं है कि महामारी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। आपको मैं बता दूं कि शुक्रवार की जुम्मे की नमाज है और ये नमाज अदा करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। हज़ारों की संख्या में जो है वो मस्जिद के अंदर भी लोग हैं, रास्ते पर भी आप देखेंगे कि आधे किलोमीटर तक लोग हैं। हमने बताने की कोशिश की, हमने पूछने की कोशिश की, साफ तौर पर इन्होंने कहा कि हम नमाज अदा करने यहाँ पर आए हैं, डर कोरोना का कतई नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश कैवत के साथ श्वेता गुमसे, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो कोरोना के खतरे के बीच चिंता इस बात की भी है कि लोग वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे हैं। चंडीगढ़ में हर दिन 10,000 टीके का टारगेट है, लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा है। चंडीगढ़ से ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब और चंडीगढ़ में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है और जिस तरह से जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहाँ पर किस तरह के हालात हैं, क्या लोग वैक्सीनेशन लगाने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अभी हम एक सेंटर पे पहुँचे हैं और ये चंडीगढ़ का जो सेक्टर 16 का अस्पताल है, यहाँ पर ये वैक्सीनेशन सेंटर है। और सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊँगा। देखिए, जब वैक्सीनेशन लगाने लोग यहाँ पर पहुँचे तो सबसे पहले उनको यहाँ पर बिठाया जाता है। बहुत कम लोग जो हैं, चुनिंदा लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर जो हैं वो पहुँच रहे हैं और जिस तरह की जो रेशो है वो भी बहुत कम है वैक्सीनेशन लगाने की, खासकर चंडीगढ़ में। और जिस तरह से जो डाटा जारी किया गया था केंद्र सरकार की ओर से, तो सिर्फ जो 60% लोग हैं वही वैक्सीन लगाने जो हैं वो सेंटर में पहुंच रहे हैं। हालांकि जो चंडीगढ़ है वहाँ पर 43 जगह जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंचिए और वैक्सीन लगाइए, ताकि जिस तरह से जो कोरोना लगातार पांव पसार रहा है और दूसरी लहर जो है वो देखी जा रही है, चाहे वो चंडीगढ़ है या फिर पंजाब, यहाँ पर आए दिन जो है वो मामले जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। खासकर पंजाब की बात करें तो 2000 से ज़्यादा जो है वो मामले एक दिन में आ रहे हैं और अगर चंडीगढ़ की बात करें तो पिछले दिन की बात करें तो 200 से ज़्यादा मामले जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि जो चंडीगढ़ के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ये ज़रूर है कि वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो 43 जगह पर बनाया गया है और वहाँ पर सेंटरों में बहुत कम लोग जो हैं वो वैक्सीन लगाने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10,000 के करीब जो हमारा टारगेट है दिन का, लेकिन 3 से 4,000 के करीब ही लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो टेस्टिंग है उसको कहीं ना कहीं जो बढ़ा दिया गया है, चाहे बस स्टैंड है या फिर रेलवे स्टेशन, जो नुक्कड़ नाटक है उसका आयोजन भी जो है वो प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके और जो ये दूसरी लहर में जो कोरोना से संक्रमित लोग हो रहे हैं वो इससे बच सकें। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़।